पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान वापस भेजे जाने की आशंका का सामना कर रही सीमा हैदर के वकील ने कहा कि उनके साथ दया दिखाई जानी चाहिए क्योंकि वह भारत की बहू हैं। सीमा पहले से ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में शादीशुदा थी और 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसी थी ताकि वह एक भारतीय व्यक्ति से शादी कर सके। केंद्र द्वारा आतंकी हमले के जवाब में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को महीना खत्म होने से पहले भारत छोड़ने का आदेश दिए जाने के बाद वह नए सिरे से जांच का सामना कर रही हैं। उनके वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा ने पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म अपना लिया और नेपाल तथा भारत में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक भारतीय से विवाह कर लिया, इसलिए अब वह भारत की बहू है और लोगों को उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीमा को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। उनके मामले को मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए। सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा ने अपने पति को तलाक दे दिया और अपने पिता के घर चली गई। पिता की मौत के बाद उसकी मुलाकात सचिन मीना से हुई। बाद में दोनों दोस्त बन गए और सीमा ने पाकिस्तान में हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद सीमा नेपाल आ गई, जहां सचिन से शादी कर ली। उसके बाद उसने भारत में कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन कर लिया। दंपति की एक बच्ची है और उसका नाम भारती रखा गया है, जिसका मतलब मीरा होता है। वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़की को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। सीमा ने 26 अप्रैल को सरकार से अपील की कि उसे भारत में रहने दिया जाए। एक वीडियो क्लिप में उसे यह कहते हुए सुना गया कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूं। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूं कि मुझे भारत में रहने दिया जाए। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में 28 बेगुनाह और निहत्थे लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला था। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े उसके छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस सुविधा के तहत भारत में मौजूद हैं, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश पारित हुआ था।